टफ हो जाता है लिखना, इसलिए यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन आया। और यहाँ पे आप 2.5 इंटू 10 टू पावर 8 है, दिस इंटू दिस करोगे आप, और 10 की पावर 8 माइनस 6 करोगे तो ये सिंप्लीफाई हो गया आपका, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, फिर 10 की पावर को आपको ऐड करना है, just because of scientific notation, it became easier for you, right? Okay. Yes, sir. Great. Now division again, for division again, यहाँ पे scientific just because of scientific notation, यहाँ पे आपको आप इजीली आप डिवाइड कर पा रहे हो, ओके। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मान लो आपको डिवाइड करना हो, ठीक है, फिर तो यहाँ पे आएगा 0.5, ओके, 0.5 में 10 टू पावर -9, और ये क्या साइंटिफिक नोटेशन है? Is it following scientific notation and say what I told? Yes, sir. No, as I told that it should be this number should be single digit, okay, single digit, and some number should be there. So we will say that 5 into 10 to power -10, okay. So now this is following scientific notation, proper scientific notation, okay. Now similarly in addition में क्या होगा? एडिशन में भी अगर मान लो इसको ऐड करना है तो अभी इसको ऐड करना होगा तो प्रॉब्लम होगा, तो राइट, तो इसलिए अब इसको क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 10 टू पावर 6 में रिप्रेजेंट करेंगे, तभी इसको ऐड कर पाओगे, राइट, नहीं तो ऐसे अगर इसको ऐड करोगे तो अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। सो यहाँ पे इसको 10 टू पावर 6 के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करोगे, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 टू पावर 6 के फॉर्म में, और फिर इसको बहुत सिंपलीफाई में सिंपल तरीके से ऐड कर दिया। So that's the advantage of scientific notation. So it's clear, right? Yes, sir. So again for subtraction, same thing as I told. So this I'm moving quickly from here. So now addition again. So as I told, that यहाँ पे होता क्या है कि अभी मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन जब इसको आप ऐड करते हो ये 3 नंबर, तो यहाँ पे नंबर को अगर ऐड करते हो तो फिर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किसके कौन से नंबर ऐसा है जहाँ पे पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर है। तो यहाँ पे देखोगे 18.1 के बाद 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको जब ऐड करोगे तो ये आएगा। लेकिन अगर इसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो इट्स नॉट फॉलोइंग ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे सबसे कम है। तो ये 18.1 वाले में पॉइंट एक ही है, तो इसको हमें 21.5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 18.12 होता तो हम 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर हम रखते, तो कहते हैं कि 21.51, ओके। तो ये दैट्स अ रूल which we need to follow for significant figure. So okay, that I'll again let you know. अभी पढ़ाऊंगा आपको बाद में, इसके बाद अभी तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल है, जैसा कि 2.66 into 1.35, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही नंबर है, तो फिर यहाँ इसको भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना है, ठीक है। तो अभी एक राउंड ऑफ आप लोगों ने पढ़ा होगा हालांकि 10th में, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग थ्रू इट। 3.578 इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो 3.58 हो जाएगा, राइट। अगेन 3.332, सो इसको राउंड ऑफ करना है तो टू सिग्निफिकेंट नंबर, अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे 3.33 हो गया। यहाँ पे अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो ये दिस इज वन डिफरेंट केस, ओके। यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि 5 या 5 से ज्यादा होता है तो आपको ये इंक्रीमेंट हो जाता है, राइट, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको यहाँ पे देखोगे कि 5 है और ये इवन नंबर है, इवन नंबर के केस में क्या होता है ये इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन ऑड के केस में क्या होता है ये इंक्रीज हो जाता है। तो दैट्स द रूल फॉर राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ का रूल क्लियर है सबको? ये दोनों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये वाला आप लोग को थोड़ा समझना है, ठीक है।
It's clear, right? Yes, sir. Please, can you explain once more? Okay. तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो 3.345 है, इसको अगर राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो ये इंक्रीज नहीं होगा, अगर ऑड है तो इंक्रीज होगा. तो दैट्स द रूल फॉर राउंड ऑफ. यस सर. ओके, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हमें बताना है तो आप यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हो गया क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है. तो ये रूल आपको फॉलो करना है. ओके, यस सर. ग्रेट. थैंक यू सर. Okay. So now coming to significant figure, right? So यहाँ पे जैसा अभी हम आप देखोगे रूल नंबर 1. व्हाट इज द रूल नंबर 1? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ओके, तो यहाँ पे 285, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3. अब यहाँ पे 0.25. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला हम यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है, थंब रूल क्या है, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे क्या है कि 0.25, तो यहाँ पे नॉन जीरो यहाँ क्या है 2 है, तो इसलिए देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, दैट्स द रूल नंबर 1. थंब इज अ थंब रूल यू शुड रिमेंबर. ओके, फॉर सिग्निफिकेंट फिगर. नाउ रूल नंबर 2. नाउ व्हाट द रूल नंबर 2? लाइक any zero preceding, like यहाँ पे देखोगे कि आप जीरो पे जो भी जीरो प्रोसीड हो रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है, यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे और फिर ये हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर. पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, रूल क्या कह रहा है, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. ओके, यहाँ पे जीरो, ये 2 जीरोस है तो ये इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे इट हैज अ 1 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे जीरो काउंट नहीं करेंगे और उसको बोलेंगे हम लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, सो इट्स क्लियर राइट कि अगर पहले वाले जो भी नंबर नॉन जीरो के पहले आ रहा है उसको हमें काउंट नहीं करना है. और अगर जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, रूल नंबर 1 क्या था, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है उसको काउंट करना है हमें. ठीक है, तो नाउ कमिंग टू रूल 3. so rule 3 says that zeros between the two non zero digit are significant figure. okay, यहाँ पे ये नहीं, ऐसा नहीं कि 2 जीरो है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको काउंट करेंगे. ठीक है, दिस इज द 4 significant figure. coming to rule 4. so here zero and end of right number are significant figure. okay, जो जीरो नॉन जीरो के बाद वाला जो जीरो है वो काउंट होता है. ठीक है, नॉन जीरो के पहले वाला काउंट नहीं होता है ना, लेकिन नॉन जीरो के बाद वाला जो जीरो होता है वो काउंट होता है. तो इसलिए इसका हम लोग बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे देखो 500. ओके, इट हैज अ सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पे क्लियर है. और फिर नाउ कमिंग टू रूल 5. again this one, if you take this is a two significant figure. okay, now rule 5. here coming to what the rule 5, like exact suppose if there is a exact number has a infinite significant number. okay, suppose 2 is a number. okay, तो 2 का कितने, अब हम बोल रहे हैं 2 के बाद आप ये भी बोल सकते हो कि 2 के बाद 0.000. so exact number has a infinite. okay, so till infinite. so that's why this is a, so whenever exact number is there, you can say that it is a infinite number. okay, here till here it's clear, right? Yes, sir. These are the rule which you need to follow. great. so round of rule जैसे कि मैंने बताया था, अगर राइट मोस्ट वाला अगर 5 है, 5 से ज्यादा है तो इंक्रीमेंट हो जाता है, नहीं है तो लेस नहीं होता. फिर इवन है तो उसके केस में नहीं, उसके केस में नहीं होता है, और केस में हो जाता है. ठीक है, तो 7.35 है. now dimension analysis. okay, this is again one topic you need to understand that
one, suppose if we say that 1 inch is equal to 2.54 centimeter, okay, now we can say that 1 inch upon 2.54 is equal centimeter is equal to 2.54 centimeter upon 1 inch is equal to 1. क्यों? क्योंकि 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो इसको जब भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, राइट? इसलिए ये एक नोटेशन है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. So these are both of them, these are called unit factor. Okay, always they will come as a 1. Okay, suppose again we can write, suppose 1 meter is, suppose 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 upon, suppose this is there, then 1 upon 100 centimeter is equal to 1. This is called unit factor. Okay. So this is called unit factor for a dimensional analysis. Okay, now the time for you all guys to think and tell me that how many significant digits are here. Can you tell me? Can you ping me here? Can you ping here in the chat? That should be good. 2. See? Can you all say here, or even you can say here to me? Can you tell what the answer for that? This question? It may be infinite, sir. Infinite. No, I told that, right? That for the exact number, like 2, 4, 5. For that it's infinite, but not for this one. Oh, yes. Can you guys tell the answer? That must be 2. Huh? That must be 2, sir. Yes, sir. Correct. Correct. Yeah. So the answer is 2. Okay. Because as I told, what the thumb rule? That it's like before preceding one we need to ignore, and after 5 after non-zero that we need to count. Okay. Correct. So it's a 2. Now can you tell here what significant digit here? 3. Correct. I think others can also tell now. So accuracy, I have told you, right? Now I want an answer from you guys that which is the most accurate one. Now from Sakshi, can you tell? Sakshi and Prachi, can you guys tell now? Only boys are telling the answer. For girls, I need the answer from girls, any girl. Can I get an answer? Which one is the highest accurate? Sorry? The A would be the answer. A. Yes, sir. So here, what is this? As I told, मैंने क्या बताया था? ये uncertainty है. मतलब 70 से 69 भी हो सकता है और 71 भी हो सकता है, right? तो ये accurate है क्या? 69 एक अगर मैं बोल रहा हूँ 69 है, 70 है, 71 है, तो is it accurate? और Yes, sir. इससे ज्यादा एक्यूरेट तो यही मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 2.8 D, sir. हाँ D, sir. D will be the most accurate. करेक्ट, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट, राइट? सो आंसर इज डी. ओके, करेक्ट, नो प्रॉब्लम. सो अंडरस्टूड, राइट? प्राची, यू टोल्ड, राइट? डिड यू ऑल अंडरस्टूड? फिर से मैं बताऊं या आपको समझ आ गया कि डी आंसर क्यों है? So once you explain, no, please. श्योर. तो ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अनसर्टेनिटी यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस 1 है. तो आंसर क्या हो सकता है? 69 हो सकता है,
एक जैसा भी सेट पढ़ो, राइट? सेट में तुम्हारे सेट में वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 69 हो सकती है, 70 हो सकती है 71 हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकती है? 600। तो ये मतलब प्लस माइनस 1 हो रहा है, मतलब वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 0.01 का वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? बहुत ही कम वेरिएशन हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट हुआ, राइट? करेक्ट? नहीं समझ में आया? Yes, sir. नहीं समझ आया वो तो Yes, बताना, sir. फिर से पता मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके, समझ में आ गया, ग्रेट। अब यहाँ पे एवरेज स्कोर बता सकते हो क्या होगा? अब पेन कॉपी मैंने बताया था आपको, लोग लेके बैठोगे। पेन कॉपी आपके पास है? क्या आपके पास पेन कॉपी है? इसकी आंसर आप मुझे बताओ कि से बेस्ट इसमें कौन सा होगा आंसर? Sir, D. Sorry, D. Yes, sir. D. All the guys D only or different one? D, D. B or D? D, D, D. D. Okay. All the guys D only? It must be A, sir. A. E. Okay. Any other answer? Sir, D. Okay. Okay. Any other? I think it's A, sir. E. Okay. No. Answer is here D only. Okay. क्योंकि इसको एवरेज, अगर इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 139. 87. Sorry. 87.4. 87.4. 4. Okay. Just give me 1 minute. Think. Okay. 87.4, right? Yes, sir. Okay. Yeah. So answer is correct. A. Correct. You guys are correct. Why D you are telling? May I know why D was you are telling? Prachi? Sir, 87.8. Why? Why 87.8? Can you explain why you're telling 87.8? If you calculate, when it's coming around 87.4, so it will be 87, right? See, because significant here it's in 2, or I think so. Okay. So answer is A, because it's coming around 87.4, and if you round off, it will come around 87. It's fine, right? That's the logic. Sir, it's coming 87.8, sir. Okay, sorry. 87.8 is coming, then it's 87.8. This is actually I haven't calculated, but if it's coming 87.8, it should be 87. Yes, sir. Okay. Aniket, sorry, Harsh, was it coming 87.4? I think it was 87.4, sir. Sir, it's 87.8 because So it's let's calculate it. Okay.
So after calculating, it's coming 87.8. Sorry. Let's calculate. Okay. So it's coming around 87.8, right? Yes, sir. Yes, sir. Harsh, you're there? My calculation mistake was there, sir. Aniket, okay. तो ये 87.8 आ रहा है यार, है ना? तो इसका आंसर is 87.8. Okay. So it's fine, right? Yes, sir. Great. Now, can you round off this one? Okay. Quickly, see the number. Quickly. 1 point something. 1.75. Great. Again for this one. 1.75. 1 point this one. And Anshul, can you round off here? Yes, sir. Yeah, tell me. Tell it fast. 1.44 of second. Sorry. 1.44 of second. No. You need to round off till 3 number, right? 1.44. Sorry, 1.44 बोल रहे थे. Okay. Good. This one, can you round off? Prachi, can you round off now? yes, sir. Yeah, tell me fast. It's 571. Yes. Sorry. 571. No, this 0.05. This is a number, right? So you need to round off till 3 number. Aniket, can you round off this one? 0.006. 0.006. 6. Is it correct? क्या है? नहीं यार अभी 0.006, right? Yes. Okay. Correct. And what about this 9? Can you round off this number? This is most interesting one. Can you guys round off this number? 991. Sorry? 991. 991. 991. Yes, sir. Totally number ही change कर दिया तुमने तो 991. 3 बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं हो गया? हाँ? Here it's told 3 significant नंबर figures. मैंने क्या बताया था कि मान लो अगर तुम्हारा है 200, राइट? सपोज, ठीक है? तो वो क्या 200 पे कितना होगा सिग्निफिकेंट नंबर? हाँ? Infinite. नहीं, जैसे मान लो कि 2 है, इसका कितना है बताओ? 200 सपोज. तो इसको अगर मुझे बोलना है कि ये इसमें कितने नंबर इनफाइनाइट, करेक्ट? ठीक है, या यू आर करेक्ट. पर यहाँ पे मुझे राउंड ऑफ करना है टिल 3. ओके, तो 3 के लिए हम मुझे अगर हम इसको बोलते हैं, जैसे मान लो तो क्या करेंगे हम लोग कि 9910 ये कितने हैं? इसमें कितने हैं बताओ? इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? इसका कितना है? इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? कैन यू गाइस टेल? 9910 इसका कितना है? 3. राइट?
किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसका राउंड ऑफ जो होगा वो 9910 होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, या सर यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर इनफिनाइट होता है, तो इसका भी तो इनफिनाइट हो सकता है। लेकिन हमें, हाँ लेकिन यहाँ क्या बताना है हमें? 3 तक, Yes. 3 तक का सिग्निफिकेंट नंबर बताना है ना। तो इसके लिए हमें Yes. अगर 3 तक का बताना है तो हमें ये इस तरह से करना पड़ेगा, राइट? मतलब ये इनफिनाइट तो लेकिन यहाँ पे हमें जो बताना है वो 3 तक बताना है, ठीक है? तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 9910, ठीक है? इनफिनाइट इसका अगर हमें बोलना है कि इनफिनाइट बोलते हैं, लेकिन इनफिनाइट ठीक है, एग्री कि 2 ना है तो उसको इनफिनाइट बोलेंगे, लेकिन अगर हमें 3 तक सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो इट्स 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? यही इस तरह से Yes. होता है, ठीक है? एंड ये दैट्स द प्रोसेस, राइट? ये वाला कि अब इनफिनाइट अभी स्टिल कंफ्यूज्ड? नो सर। अगर बोलेंगे इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है कोई नंबर, तो उसका, लेकिन अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे 3 एज अ 3 सिग्निफिकेंट नंबर, तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है? Yes. तो ठीक है, तो here I am ending the class for today. In next topic we will go through this all this principle of atomic conservation, all the solution for the solution and all. और ये आप लोग सबके पास बेसिक किताबों को फॉलो करनी है, बोर्ड की फॉलो करनी है, और एक आरसी मुखर्जी आपके पास होगी, आपको लेना होगा। तो आरसी मुखर्जी से आप लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो लगाना, ठीक है? बोर्ड पहले तो सबसे पहले तो बोर्ड की बुक्स लगाना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी, आईसी तो आईसी बोर्ड। पहले आपको अपना एक आरसी मुखर्जी आपको स्टार्ट करनी होगी लगाने के लिए, ठीक है? आरसी मुखर्जी पहला चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना? इन स्टार्टिंग में बेसिक्स ही होगा, वहाँ बेसिक्स ही है, और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होता तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग द क्लास हियर, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे डिस्कस किए कि सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन रिलेटेड पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कैसे ट्रीट करते हैं, मोल एंड ऑल। ओके, मोल आपने हालांकि पढ़ा होगा मोल, लेकिन वी विल गो थ्रू इन मोर डिटेल। ओके, ठीक है? ओके, Yes. थैंक यू गाइस। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir.